नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जितना सुनना था वो आप सुन चुके। जितनी देर आपको जागनी थी आप जाग चुके। जबरदस्ती किसी पर बोझ बनना अपना तरीका भी नहीं है। इसी स्टेज पर मुसलसल कई साल मेरी तकरीरें हुई, आप लोगों ने सुना भी। और आज की तारीख मौलाना मोइनुद्दीन साहब किस्मत से पाए, क्योंकि ये रात बड़ी मुबारक रात है। हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में लेटे हुए। इसको ये मत समझ लेना कि मस्जिद में सोना जायज है। नबी मस्जिद में सोए, मगर मुल्ला इसी को दलील बना करके मस्जिद में सोना मत, क्योंकि नबी का सोना तेरा सोना में फर्क है। नबी सोए तो उनका वजू बाकी रहे, तू सो जाए तो तेरा वजू टूट जाए। नबी मस्जिद नबवी में सोए और मौला अली भी सोते रहे। तो सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जब अली सोते हैं तो हम मस्जिद में क्यों नहीं सो सकते? तो मेरे नबी ने फरमाया कि खुदा ने मुझसे और अली से एहतिलाम को दूर रखा है, नापाकी को दूर रखा है, इसीलिए हम मस्जिद में सोते हैं। ये मुल्ला तो मुजस्सम नापाक का है, जाकर मस्जिद ही में मच्छरदानी बांधता है। मेरे आका मस्जिद नबवी में सोए हुए हैं, ख्वाब में जिब्रील अमीन आए। वो ख्वाब हमारा भी होता है, ख्वाब नबी का भी होता है। हम ख्वाब में कहां कहां पर जाकर क्या क्या गुल खिलाते हैं, लेकिन नबी का ख्वाब होता है तो ख्वाब में जिब्रील अमीन का आना होता है। दो किताब लेकर आए भगत, इसी बात को आप सुन लीजिए। दो किताब लेकर आए जिब्रील अमीन बारगाह रसूल में। एक सफेद रंग की किताब थी और एक काले रंग की किताब थी। ए बच्चे, मैं वो नहीं बेटा कि तुम लोगों को खड़ा करके कुदाऊंगा। सफेद रंग की किताब में सारे जन्नती का नाम, कब पैदा होगा, कब मरेगा, उसका बाप का नाम क्या है, उसका दादा का नाम क्या है, और कौन कौन सी नेकी किस किस जगह में करेगा, सब उसमें लिखा हुआ था। मेरे नबी ने उस किताब को मुलाहिजा किया।
काले रंग की किताब में सारे जहन्नमियों का नाम, इसीलिए तो चेहरा काला हो जाता है, क्योंकि नाम काले रंग की किताब में है। उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसके दादा का नाम, कौन कौन सा गुनाह कहां करेगा, सब लिखा हुआ है। मेरे नबी ने इस किताब को भी पढ़ लिया। इंसाफ के साथ बोलो, अब मेरे नबी की निगाह से छुपा क्या है? अरे बोलो ना, कुछ छुपा है क्या? हम कौन सी नेकी कहां करेंगे, नबी उसको भी जानते हैं। कौन कौन जन्नत में जाएगा, उसका बाप का नाम क्या है, उसका दादा का नाम क्या है, नबी उसको भी जानते हैं। लेकिन जब मेरे नबी ने देखा कि मेरी उम्मत की उम्र बहुत कम है, ए बेटों से बहुत ज्यादा प्यार करने वालों, हम इन मना नहीं करते आपको। आज अगर एक बाप की उम्र, इलाके का तजर्बा है, आज अगर बाप की उम्र 100 साल हो जाए और बुढ़ापा में बिस्तर पर 2-3 महीना गिरा रहे, तो बेटा दुआ करता है, या अल्लाह कब इससे नजात मिले। इमाम साहब के पास आके मशवरा लेते हैं कि जल्दी दुआएं करो ताकि बुढ़ा से छुट्टी मिले। हाफिज साहब आओ सूरह यासीन पढ़ दो ताकि बुढ़ा जल्दी जाए, सूरह रहमान सुना दो इसकी रूह निकल जाए। आपकी उम्र ज्यादा हो जाए तो आपके अजीज आपसे बेजार हो जाते हैं। लेकिन जब मेरे नबी ने देखा कि मेरी उम्मत की उम्र इतनी कम है, कोई 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, मेरे आका रोकर कहने लगे, परवरदिगार तूने हजरत आदम की उम्मत को उम्र 500 साल, 600 साल तक की उम्र दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत को तूने 900 साल तक की उम्र दिया। मेरी उम्मत को 50-60 साल की उम्र, आदम की उम्मत कयामत के मैदान में आएगी तो 500 साल की इबादत लेकर के आएगी, और मेरी उम्मत आएगी तो 50 वर्ष की इबादत। ऐ मेरे मौला, कहीं मेरी उम्मत आदम की उम्मत के सामने शर्मिंदा तो नहीं होगी। तब रब ने कहा था, मेरे महबूब तू मेरा प्यारा है, तेरी उम्मत तुझको प्यारी है। मेरे महबूब जो तेरा प्यारा है वो मेरा भी प्यारा है। मैं तेरी उम्मत को उम्र कम दूंगा, मगर हर साल 3 ऐसी मुबारक रात दे दूंगा जो एक एक रात 1000 महीनों से अफजल हो जाएगी। जब तेरी उम्मत उन 3 मुकद्दस रातों में इबादत कर लेगी तो मैं उसको इतना सवाब दूंगा कि आदम की उम्मत की उम्र भी कम पड़ जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा। वाह। उनमें से एक रात शबे मेराज है, ये आज की मुबारक रात है। जलसा खत्म होगा, आप रात भर, हम ये नहीं कहते आप कोई गलत काम कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं इबादत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सुभान अल्लाह कहना भी इबादत है, नाते रसूल पढ़ना भी इबादत है, नाते रसूल का सुनना भी इबादत है। बल्कि मेरे आका ने फरमाया कि सुनो मत, बोलो मत, अन नजरो इला वजिल आलिम इबादत, आलिम के चेहरे को देखो ये भी इबादत है। आज हम लोग इबादत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद थोड़ी देर और रह जाएगी रात के गुजरने में, लेकिन सोना मत, कुछ नफल नमाज पढ़ लेना। ये मुबारक रात बड़ी मुकद्दस रात है मेरे भाई। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, जिसकी तिलावत मुझसे भी पहले हुई। मैं फकत इसी आयत का तर्जमा करूंगा, गुफ्तगू खत्म करूंगा। सुब्हानल्लज़ी असरा, पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को रातों रात। अल्लाह ने कुरान में हमें नमाज भी दिया है, रोजा भी दिया है, लेकिन नमाज देने से पहले अल्लाह ने यह नहीं कहा पाक है वो जात जिसने नमाज दिया, पाक है वो जात जिसने रोजा दिया, पाक है वो जात जिसने ज़कात देने का हुक्म दिया। लेकिन जब मेराज की बारी आई तो मेराज का तज़किरा बाद में, पहले अल्लाह ने अपनी पाकी बयान किया।
पहले अपनी पाकी बयान किया। मैंने कहा कि मेरे मौला, ये मेराज बयान करने से पहले पहले अपनी पाकिज़गी का तज़किरा क्यों? तो जवाब ये मिलेगा, मेराज एक ऐसा मामला है जिसको अक्ल तस्लीम नहीं करती, फकत मोहब्बत मान लेती है, फकत मोहब्बत मान लेती है। इसीलिए पहले पाकिज़गी का तज़किरा किया कि मेरा अल्लाह वो है जो मजबूरी से पाक है, बेबसी से पाक है, लाचारी से पाक है। जब अल्लाह लेकर के जा रहा है तो महबूब भी जा रहा है, पाक है वो साथ। लेकिन याद रखिए, ले जाने वाला अल्लाह, लेकिन जाने वाले की भी कुछ ताकत की जरूरत है। मिसाल के तौर से आपने देखा होगा बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए दिखा है कि नहीं? एक बॉल आया और कैच लिया, पकड़ लिया, खुशी के मारे गेंद को उछाल दिया। गेंद वजनदार था, 200-250 ग्राम वजन का था, गेंद बहुत ऊपर चला गया। उसी बच्चे के सामने उसी नौजवान को मैंने कागज मरोड़ के दिया, बाबू इसको जरा ऊपर फेंको। जब इस कागज को वो ऊपर फेंकेगा तो क्या वो उतना ऊपर जाएगा? नहीं ना। फेंकने वाले की ताकत की जरूरत भी है, तो साथ साथ जाने वाले की वजन की भी जरूरत है। अल्लाह ले गया अपने महबूब को, तो महबूब में उतना वजन भी है। अब अगर ये बच्चा मेरे सामने बैठा हो, ये अगर बोले हम कल बंबई से आए, मानोगे? मानोगे? मानने की बात है। जो बच्चा देवली हाट जा नहीं सकता वो बंबई कैसे चला जाएगा? लेकिन ये कहेगा कि मेरा अब्बा मुझको बंबई ले गया, अब मानोगे ना? अगर उसका अब्बा खुद मुफलिस है, उसका अब्बा खुद लंगड़ा है, चलने के काबिल नहीं, आंख का अंधा है, वो अगर कहे कि मेरा अब्बा मुझको बंबई ले गया, फिर भी मानोगे? नहीं। बाप की ले जाने वाले की ताकत भी देखता होगा। बच्चा बोल रहा है कि हम बंबई गए हैं, आप मानने को तैयार नहीं। जब ताकतवर बाप ने कहा कि हम ले गए, तो बेला चूं चेहरा आप तस्लीम कर लेंगे। रब तो यही कहता है कि मेरा महबूब गया नहीं, मैं लेकर गया। मेरा महबूब गया नहीं, मैं ले गया। सुभान अल्लाह असरा बि अब्दिही। यहीं पर एक बहुत बड़ा मसला मैं वाज़ेह कर दूं। अल्लाह ने बेनबी यही नहीं कहा, बे अब्दे ही कहा। अल्लाह अपने नबी को लेकर नहीं गया, अपने बंदे को लेकर गया। अगर इसी को समझ लो तो मेरे ख्याल से वहाबियों को हिदायत मिल जाएगी। क्योंकि नबी और बंदा में फर्क है। जैसे मैं बैठा हूं, मैं बंदा हूं, बंदा के लिए वजूद की जरूरत है, जिस्म की जरूरत है। लेकिन क्या नबी के लिए इस वजूद की जरूरत है? बोलिए ना। वरना हजरत आदम जो सारे इंसानों के बाप हैं, क्या उससे पहले कोई किसी का वजूद हो सकता है? कोई आदमी हो सकता है? मगर मेरे नबी फरमाते कुंतो नबियों व आदम व बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम भी ना थे। जब आदम भी ना थे, मेरे नबी फरमाते हैं मैं नबी था। तो नबी होने के लिए अगर वजूद की जरूरत होती तो आदम से पहले किसी नबी का तस्वुर नहीं होता। तो नबी रूहानियत, बंदा जिस्मानियत। अल्लाह पाक अपने नहीं कहा कि मैं अपने नबी को ले गया। अगर अल्लाह पाक कह देता कि मैं अपने नबी को ले गया तो मुल्ला को दलील मिल जाता कि नबी को मेराज रूहानी हुई, जिस्मानी नहीं। अल्लाह ने कहा बेअब्दिही, और बंदा उसको कहते हैं जिसका वजूद होता है, जिस्म होता है। अल्लाह पाक जब अपने बंदे को ले गया तो मालूम क्या पड़ गया? नबी अपने जिस्मो जिस्मानियत के साथ मेराज में तशरीफ ले गए। हजरात, आज अहले हदीस लोग नबी के मेराज का इनकार करते हैं। नबी की मेराज का, इनका नबी को मेराज नहीं हुई। या अल्लाह बोलो भाई, मेरे भाई बोलो, ये कुरान का इनकार है कि नहीं?
अरे बोलो, कुरान का इनकार है कि नहीं? अच्छा, जो कुरान का इनकार करेगा क्या वो मुसलमान होगा? अरे बोलो ना। जब मुसलमान नहीं होगा तुम्हारा दामाद होगा, बोलो, ससुर होगा। अब बोलोगे यार रिश्तेदारी कर चुके, रिश्तेदारी छोड़ेंगे कैसे? क्या रिश्तेदारी छूटती नहीं है? रुपये पैसा के लिए दामाद रूठता नहीं है, जहेज के लिए दामाद रूठता नहीं है। तुम जहेज के लिए रिश्तेदारी छोड़ सकते हो, रुपया पैसा के लिए छोड़ सकते हो, क्या रसूलुल्लाह के लिए इन खबीसों को नहीं छोड़ सकते जो रसूलुल्लाह के मेराज का इनकार करे? अब अल्लाह से पूछा जाए, या ए मेरे परवरदिगार, तूने नमाज को जिब्राइल के जरिए क्यों नहीं भेज दिया? महबूब को बुलाकर क्यों दिया? रब तो यही चाहता है कि जब जब नमाज पढ़े उम्मत को मेरे महबूब की मेराज की याद आ गई। अब नमाज की तबलीग कर रहे हैं, मेराज को भूल गए। नमाज की तबलीग कर रहे हैं, नबी के मेराज को भूल गए। मेराज का कोई तज़किरा नहीं। मेराज मेरे नबी का एक ऐसा मौजज़ा है, उसी जमाना में इसी के ग्रुप का कोई इनकार तो किया था। इनकार करके बाजार गया, मछली लेकर के आया, बीवी को दिया, जिंदा मछली थी, बीवी को दिया, बना मैं गुस्ल करके आ रहा हूं। गया गुस्ल करने के लिए, तालाब में डूबा था, उठा तो उठी हो गया, उठी तो औरत बनी। लिबास मर्दों को जितनी जरूरत है औरत को उससे कहीं ज्यादा जरूरत है। जब ये औरत बन गई तो शर्म के मारे एक जगह बैठी हुई थी। एक नवाब साहब ताजिर उधर से गुजरे, वो अपने साथ ले गए, वहां गए, शादी किए, कई बच्चा की माँ बन गई। फिर एक दिन आई गुस्ल करने के लिए, तालाब में डूब लगाई तो फिर वही मर्द बन गया। जैसे ही मर्द बना, घर वापस आया, वापस आकर देखा क्या क्या अभी तक मछली तड़प रही है। जो मछली छोड़कर गया था वो मछली तड़प रही है। सौरा आकर कहने लगा अभी तक मछली नहीं बनी। बीवी ने कहा आप गुस्ल करके आ गए क्या? अभी तो रास्ता से वापस आए। सौर ने कहा अभी मैंने इतने बच्चों को जन्म दिया है, इतने मर्द से औरत बनी, इतने बच्चों की माँ बनी, उसके बाद वापस आई। तो बीवी ने कहा कुछ हुआ था क्या? ना नबी की मेराज का इनकार किया था। नबी की मेराज याद रखना, मेरे नबी अपनी फूफी उम्मे हानी के घर चादर तान करके सो गए। रजब की 26 तारीख की रात थी। देवबंदियों को मौका मिल गया। अगर नबी को मालूम होता कि आज मेराज में जाना है तो नबी आज सोते नहीं। नबी को मालूम नहीं था, गैब का इल्म नहीं था, इसीलिए नबी सो गए। मैंने कहा क्या आका, आपको तो अल्लाह सोने के लिए कहता था, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैला इल्ला कलीला। ऐ जुर्मुट मारने वाले महबूब, आप रात में थोड़ा जागा करो, ज्यादा सो जाया करो। मगर फिर भी मेरे आका सोते नहीं थे। ऐ आका, आज मेराज की रात है, आप सो क्यों गए? अच्छा एक बार बताइए, सोना और जागना ये अंदर का मैटर है ना बाहर का? मेरी आंखें खुली है ना बंद है? जागा हूं ना सोया हुआ हूं? अब बताइए, सो गया हूं क्या? आंखें बंद करने से नींद साबित नहीं होती। आंख बंद करके आदमी कुछ सोचता भी है। मेरे आका उम्मे हानी के घर में चादर तान कर सो गए। मैंने कहा कि आका आप सो क्यों गए? ना जिब्रील को आने तो दे। जिब्रील आ गए, देखा कि महबूब महवे इस्तिराहत हैं। कहा कि परवरदिगार अगर अहकाम लाता तो जगा देता, लेकिन आज तो अहकाम नहीं है, पैगाम मोहब्बत है। आज मैं जगाऊं तो कैसे जगाऊं? तो रब ने कहा ऐ जिब्राइल, फकत इसी दिन के लिए हमने तेरी पेशानी को काफूर से बनाया है, और काफूर की हकीकत ठंडक पहुंचाना है।
तू मेरे महबूब के तलवे में अपनी पेशानी रख दे, ठंडक लगेगी तो आंख खुल जाएगी। कौन कहां लग रहा है इस पर ध्यान दीजिए। जिब्राइल की पेशानी और नबी का तलवा। अब अल्लाह से पूछा जाए, परवरदिगार तूने ये क्यों नहीं कह दिया जिब्राइल तू अपनी पेशानी मुस्तफा की पेशानी पर रख दे, यहां पर भी ठंडक लगेगी, आंख खुल जाएगी। अपनी पेशानी मुस्तफा के हाथ पर रख दे, ठंडक लग जाएगी, आंख खुल जाएगी। अपनी पेशानी मुस्तफा के सीने पर रख दे, आंख ठंडक लगेगी, आंख खुल जाएगी। अपनी पेशानी मुस्तफा के घुटने पर रख दे, ठंडक लगेगी, आंख खुल जाएगी। नहीं नहीं, ये ना करके ये महबूब के तलवे पर जिब्राइल की पेशानी क्यों रखवाया? इसीलिए कि याद रखे तलवा इंसान की शुरू है और पेशानी खत्म है, पेशानी इंतहा है। अब जिब्राइल ने अपनी आखिरी मुस्तफा के पहल पर रखा, मुस्तफा के शुरू पर रखा। रब ने जिब्राइल की पेशानी को मुस्तफा के तलवे में रख करके दुनिया वालों को बता दिया कि जहां जिब्राइल का खत्म है वहीं से मेरे मुस्तफा की इब्तिदा है। मैंने कहा आका आप सो क्यों गए? तो आका ने फरमाया आखिरी जमाना में कुछ ऐसा मुल्ला निकलेगा जो जिब्राइल को टीचर और मुझको स्टूडेंट बताएगा, जिब्राइल को पढ़ाने वाला और मुझको शागिर्द बताएगा। आज मैं सो जाऊंगा, जिब्राइल मेरे कदमों को चूमेंगे, दुनिया वालों को मिजाज मिल जाएगा। उस्ताद कभी शागिर्द के पांव को नहीं चूमता, शागिर्द हमेशा उस्ताद के पांव को चूमता है। और जिब्रील अमीन ने मेरे आका के कदमों को जब चूमा तो पता क्या चल गया कि जिब्राइल उस्ताद नहीं, उस्ताद तो मुस्तफा है, जिब्राइल तो शागिर्द है। हजरात, जिब्रील अमीन ने चूमा तो मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल आज ऐसा क्यों कर रहे हो? तो जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह मैं कर नहीं रहा हूं, करवाया जा रहा हूं। अच्छा, जिब्रील चुमा कुछ मजा भी पाया? अरे चुमने वाले को चुमने का मजा मिलता है। जो कोई आदमी अपने काला कलोटा बच्चा को चुम रहा है उससे पूछो क्यों चुमा है, तो बोलेगा कि बाप बनो तब समझोगे कि बच्चे को चुमने का मजा क्या है ना। आज रसूल पाक के नाम को हम चूमे तो जलन उसको पैदा हो, क्यों चूमते हो? मैंने कहा आशिक रसूल बनो तब चूमने का मजा मिलेगा, दिल में मोहब्बत रसूल लो तब चूमने का मजा मिलेगा। मेरे आका ने पूछा जिब्राइल चूमे हो कुछ मजा भी मिला? तो जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह ना जन्नत में देखी ना जन्नत की गलियों में देखी, मजा जो मैंने आज मोहम्मद की तलुओं में देखी। हजरात, अच्छा ये बताइए क्या अल्लाह आसमानों पर रहता है क्या? अल्लाह हर जगह है ना। तो जब अल्लाह हर जगह मौजूद है तो अल्लाह ने अपने महबूब को आसमान पर बुलाया क्यों? अपना दीदार कराने के लिए आसमानों पर बुलाया क्यों? इसका जवाब मैं 3 तरह से दूंगा। मेरे मोहल्ला में एक आदमी का बेटा पहली बार लंदन गया। मेरे उधर जगह भी सस्ती है, हर महीना 2-2 लाख भेजता और बाप हर महीना जमीन खरीदता। शायद आपके यहाँ पे ऐसे ही होता है। जब 2-3 साल के बाद बेटा घर को आया, एक दिन बाप अपने बेटा के हाथ को पकड़ा, बेटा चलो मैदान की तरफ। मैंने कहा चाचा आपका बेटा लंदन घूम करके आया है, ये मैदान में क्या है दिखाने जा रहे हो ना? बहुत सारी चीजें हैं दिखानी है। लेकर गया, कहा कि बेटा पहली बार तूने पैसा भेजा था ना, मैंने ये जगह खरीदा है देख लो। दूसरी बार भेजा था मैंने वो जगह खरीदा है, तीसरी बार में वो जगह खरीदा। मैंने कहा कि चाचा खरीदा आपने है, बेटा को दिखाने की जरूरत क्या है? तो बाप ने कहा कि खरीदा मैंने जरूर है मगर पैसा किसका है?
जिसके पैसा से खरीदा उसको दिखाना जरूरी है। मैंने अरब से पूछा, परवरदिगार, आसमानों का बनाने वाला तू है, सिदरतुल मुंतहा का बनाने वाला तू है, जन्नत का बनाने वाला तू है, अर्श का बनाने वाला तू है, कुर्सी का बनाने वाला तू है, मगर महबूब को बुलाया क्यों? तो रब की रहमत जवाब देगी, बनाया मैं हूँ, मगर ये बता के किसके नूर से बनाया? महबूब तेरे नूर से बना है, देख के चला जा। महबूब तेरे नूर से बना है, देख कर चला जा। मैंने कहा कि मेरे मौला, तेरे महबूब तो जमीन में रहकर आसमानी दुनिया को देख लिया करते हैं, लेकिन तेरे महबूब को बुलाने की क्या जरूरत है? तेरा महबूब यहाँ रह के वहाँ की सब देखा तो करता है, वहाँ बुलाने की जरूरत क्या है? रब की रहमत जवाब देगी, आखिरी जमाना में साइंसदान लोग चांद तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और चांद में ऑक्सीजन देकर वहां पर रहने की भी कोशिश करेंगे। ऐ महबूब, तुम अगर जमीन पर ही रह गए ना, तो साइंटिस्ट दावा करेंगे मुस्तफा फकत जमीन पर रहे, हम चांद तक चले गए, इसलिए मुस्तफा से आला मकाम तक हम पहुंचे। रब ने कहा, नहीं मेरे महबूब, तेरा रब ये नहीं चाहता कि कोई तुझसे ऊंची जगह पर पहुंच जाए, इसलिए महबूब तुम लामका तक पहुंच जाओ ताकि साइंटिस्ट भी तुम्हारे नीचे रहे। ये दो हिकमत थी। मैंने कहा कि मेरे मौला, तेरा महबूब जमीन पर चलता ना तो आसमान पर भी नजर आता। मेरे आका पहाड़ के नीचे से गुजर रहे हैं, अबू जहल पहाड़ के ऊपर है। वहीं से कहा कि मोहम्मद अब बोल, तू बड़ा के मैं बड़ा। पहाड़ के ऊपर था ना, ऊंचाई में था ना, आका नीचे थे। कहा कि बोल, तू बड़ा के मैं बड़ा। तो मेरे आका ने कहा, अबू जहल, तू मुझको जमीन पर चलता हुआ देखकर के छोटा समझता है, जरा निगाह ऊपर भी तो उठा। जब अबू जहल ने निगाह को ऊपर किया तो कहने लगा, वाह रे मोहम्मद, तू इतना बड़ा जादूगर जमीन पर चल के भी आसमान पर चलता है। तेरा महबूब तो ऐसे ही आसमान पर चलता है, फिर भी बुलाने की क्या जरूरत थी? तो रब तबारक व तआला फरमाएगा, ये तो किसी की दुआ कबूल हुई। एक दिन जमीन और आसमान ने आपस में मुनाजरा किया, तकरार किया। जमीन ने कहा कि मैं बड़ी, आसमान ने कहा मैं बड़ा। जमीन ने दलील दिया कि मेरे अंदर दरिया है, नदी नाले हैं, तो आसमान ने कहा कि हम पानी बरसा कर उसी समुंदर को जलथल रखा करते हैं। जमीन ने बताया कि हम में फूल के बागीचे हैं। आसमान ने कहा कि हम में चांद और सितारों के कुमकुमे हैं। जमीन ने कहा कि हम में इब्राहिम और इस्माइल है। आसमान ने कहा कि मुझ में जिब्राइल और मिकाइल हैं। दोनों दलील देते रहे, किसी की बड़ाई साबित ना हुई। जब हमारे नबी तशरीफ लाए तब जमीन ने सर उठाकर कहा, आसमान बोल, अब बड़ा कौन है? ऐ आसमान बोल, अब बड़ा कौन? आसमान शर्मिंदा हो गया, रब से कहने लगा, मेरे महबूब, मेरे मौला, जिस महबूब को भेजकर तूने जमीन को बुजुर्गी दी है, उसी महबूब को हमारे छाती पर भी बुला ले, ताकि जमीन के सामने मुझको शर्मिंदा ना होना पड़े। अल्लाह पाक ने इसीलिए अपने महबूब को आसमान पर बुलाया। महबूब आसमान पर जाने के मोहताज नहीं थे, आसमान वाले मुस्तफा के जाने के मोहताज थे। हजरात, अगर इस मेराज की हिकमत को बयान करूं तो बहुत सारा वक्त लगेगा, लेकिन आपके हालात भी बता रहे हैं कि आज ना आप उस पोजीशन में है। और इतने बड़े कॉन्फ्रेंस में मैं कभी माइक वाले को कोसता नहीं हूं, लेकिन इतने बड़े कॉन्फ्रेंस में वो माइक आप लोगों का जो था वो ठीक था, लेकिन इसकी आवाज़ जो जैसी भी है वो हम लोगों के कान, मेरे कान तक आवाज़ नहीं आ रही है। पता नहीं आप तक जाती है कि नहीं जाती है। बहरहाल रब्बे कदीर के बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम अपने महबूब के मेराज के सदके हम तमाम को भी मेराज नसीब फरमाए। खड़े हो जाइए सलातो सलाम के लिए। दफा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्ह बज़ में हिदायत, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफा
कितने महके हुए हैं मदीने के फूल करबला। करबला तेरी किस्मत, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत। मुझसे खिदमा के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत। अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअना यौमल जज़ा व अला आलिका व सहाबिका सय्यिदी हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुआ फरमाइए मालिक बंदा नवाज़ा करीमा कारसाज़ा, अपने महबूब और महबूब के प्यारों के सदके और आज की इस मुबारक रात के सदके आज की इस मुक़द्दस महफिल को कबूल फरमा। इस बज़्म पाक में इब्तिदा से लेकर के इंतहा तक जो भी जिक्र व अज़कार हुए हैं, तलावत कलाम पाक की गई है, शोरा ने नात व मनक़बत के अशार पेश किए, खुतबा ने वाज़ो नसीहत किए, सामईन ने तहमीद व तक़दीस व तक़दीर की सदाएं बुलंद किया। मौला ताला अपने फज़ल व करम से इन तमाम चीज़ों में जो गलती हैं, हम तमाम अपनी गलतियों से ताइब हैं। मौला हम तमाम की तौबा कबूल फरमा, तमाम सहियों को अपने बारगाह में कबूल फरमा। मौला आज की इस बज़्म को सजाने रचाने में जितने भी खुश अकीदा मुसलमानों ने मेहनतें किया है, रुपया पैसा दिया है, वक्त दिया है, मौला तमाम को दारैन की सआदतों से मालामाल फरमा, तमाम की हलाल कमाई में भी पनाह बरकत इनायत फरमा, तमाम के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। मौला ताला आज की इस मुबारक रात के सदक़े मदरसा गुलशने रज़ा को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की इनायत फरमा। ताजु शरिया कमेटी के बाजू में कुव्वत हैदरी इनायत फरमा। मौला जो उलमा यहाँ पर हाजिर हैं या जो हाजिर थे चले गए हैं, तमाम की उम्र में भी पनाह बरकत इनायत फरमा। मौला ताला तमाम मुसलमानों को तेरे महबूब की खातिर जीने की तौफीक दे, तेरे महबूब की मोहब्बत में मरने की तौफीक दे, कल क़यामत के दिन तेरे महबूब की मोहब्बत के साए तले उसकी तौफीक इनायत फरमा। मौला ताला हम तमाम मुसलमानों में अगर कोई परेशान हाल है तो उनकी परेशानी को दूर फरमा, कोई बीमार है तो उनको शिफा इनायत फरमा, कोई बेरोजगार है तो उन्हें बसरे रोजगार बना, जो साहिब रोजगार हैं उन्हें और तरक्की इनायत फरमा, जो ताजिर हैं उनकी तजारत में बरकत इनायत फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद बना। मौला हमारे कौम की जिन लड़कियों की शादियां नहीं हो रही है, मौला उसके लिए नेक रिश्ते का इंतजाम फरमा। मौला इम्तिहान के मौसम करीब हैं, मुसलमानों के बच्चे इम्तिहान में जा रहे हैं, मौला मुसलमानों के बच्चों को इम्तिहान में कामयाब बना। मौला उनके जहन को कुशादा कर दे, उनके जहन में कुव्वत हाफ़िज़ा को तेज कर दे। मौला ताला हम तमाम मुसलमानों के दिल में तेरे महबूब की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा। मौला हर बेटा को अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक दे, हर माँ बाप को अपने बच्चों पर शरई शफ़क़त करने की तौफीक दे, हर औरत को अपने शौहर का हक अदा करने की तौफीक दे, हर शौहर को अपने बीवी का हक समझने और उन हुकूक को अदा करने की तौफीक दे। मौला ताला हम इस लायक नहीं है कि तेरे बारगाह में हाथ फैलाकर कुछ नियाज करें। मौला तो हमें ना देख, हमारे गंदे गंदे आमाल को ना देख, बल्कि अपने महबूब और महबूब के महबूबिन के सदके हम सबकी दुआओं को कबूल फरमा। अल फातिहा।
क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबीहिल मुस्तफ़ा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब दम आखिरी हो या अल्लाह लब पर हो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद